बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा की योग्य हम सभी के प्रेरणा स्रोत, जिनके सानिध्य में मैं, जिनके आशीर्वाद से मैं इतनी बड़ी हुई हूँ, जिनका प्रवचन मेरे पश्चात होगा, ऐसे आदरणीय श्रद्धेय श्री पूज्य आचार्य रामस्वरूप शास्त्री जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ऋषिवर दयानंद जी महाराज को समर्पित किया है। बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा की योग्य, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आप लोगों के मध्य में ऋषिवर दयानंद जी के जन्मोत्सव पर रखा है। ऋषि दयानंद जी के अनन्य भक्त आदरणीय श्रद्धेय श्री राम कुमार आर्य जी, आज के हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्रद्धेय श्री देवेंद्र ऊपर जी, मुख्य अतिथि आदरणीय श्रद्धेय श्री सेठ राजकुमार आर्य जी, जिनका बहुत आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है। बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा की योग्य वशिष्ठ अतिथि आदरणीय श्रद्धेय श्री युद्धवीर जी आर्य, बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा की योग्य, जिन्होंने आज यजमान पद को सुशोभित किया, आदरणीय श्री श्री डॉक्टर नेपाल सिंह वर्मा जी, आदरणीय श्रीमती माया देवी वर्मा जी, अन्य समस्त अतिथि महानुभाव जो आए हुए हैं, आदरणीय श्री कर्नल ओम प्रकाश दादा जी, अन्य समस्त गुरुकुलों से आए उनके पदाधिकारी जन, उनके आर्यगण, समूह उपस्थित समस्त धर्म के विलासी सज्जनों, गुरुकुल के मेरे भाइयों, गुरुकुल से आई हुई मेरी बहनें, बहुत ही कुशलता पूर्वक मंच का संचालन कर रही हैं, आदरणीय श्रद्धेय पूज्य आचार्य डॉक्टर प्रमोद योगार्थी जी। हम ऋषिवर दयानंद जी महाराज का जन्म दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैंने कवि की लिखी हुई पंक्तियां आप लोगों के मध्य में सुनाई कि कौन हमें वेद का ये ज्ञान दे गया। ऋषिवर दयानंद जी महाराज यदि ना आते तो इस बात को हम सब सुनते हैं कि आज इस देश की दशा और दिशा कुछ और होती। हम उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। हम इस बात पर बैठ करके चिंतन करें, मनन करें कि क्या सबके जन्म दिवस इतने विस्तार रूप में हम मनाते हैं। जन्म दिवस तो हमारे भी आते हैं, लेकिन क्या कोई इतना बड़ा आयोजन दूसरों को बुला करके जन्मदिन मनाने का करता है। हम जैसे योगीराज कृष्ण का भी जन्मदिन मनाते हैं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी जन्म दिवस मनाते हैं। हम इनके जन्मदिन क्यों मनाते हैं? क्या ये बहुत सुंदर थे इसलिए मनाते हैं? वो अपने जीवन में राजा रहे क्या हम इसलिए मनाते हैं? नहीं। धनवान तो आपको आज भी वर्तमान समय में मिल जाएंगे, लेकिन उनके प्रति सम्मान नहीं मिलेगा। बलवान तो आज भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनके प्रति सम्मान नहीं मिलेगा। उनका जन्मदिन आज हम इतने बड़े बड़े घर से बाहर निकल करके जो आज हमारे मध्य में नहीं है, उनके परिवार भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मना रहे हैं, क्योंकि वो जिए तो राष्ट्र के लिए जिए और मरे तो राष्ट्र के लिए मरे। जैसे आज हम केवल अपने बच्चों के लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, केवल यही तक हम सीमित रहते हैं, तो मैं आपसे प्रश्न पूछूं, एक छोटी सी चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए दाना लाती है, एक छोटी सी चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए घोंसला बनाती है, फिर हम में और उस चिड़िया में क्या अंतर रह जाता है? कोई अंतर नहीं रह जाता। आज इनके जन्म दिवस इसलिए मनाते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को अपने लिए नहीं जिया, उन्होंने अपने जीवन को समाज और देश के लिए जिया। कभी भी व्यक्ति की पूजा नहीं होती, हमेशा व्यक्तित्व की पूजा होती है, हमेशा व्यक्ति के कार्यों की पूजा होती है। और फिर व्यक्ति के कार्य इतने महान हो जाते हैं कि वो भले ही चले जाएं, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के लोग अपना जीवन भी उनके प्रति समर्पित कर देते हैं। मुझे पथिक जी की लिखी हुई पंक्तियां याद आ रही हैं। ऋषिवर दयानंद जी महाराज के जीवन से प्रेरणा लेकर के ना जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। ये जीवन होता है। लिखी उन्होंने पंक्तियां, मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ, जो समझ लाई ऋषिवर ने उस क्षमा में परवाना हूँ। मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ,
जी ने 4 उदाहरण दिए जिन्होंने ऋषिवर दयानंद जी महाराज के जीवन से प्रेरणा लेकर के अपना जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया था। ऐसा था ऋषिवर दयानंद जी महाराज का जीवन। कोई मुझसे मेरे जीवन में ये पूछता है कि तुम बताओ तुम्हारे जीवन में सौभाग्यशाली चीजें क्या है, तो मैं उनको कहा करती हूँ परमपिता परमेश्वर की कृपा है कि सबसे पहले तो उन्होंने मुझे इतने अच्छे परिवार में जन्म दिया, इतने अच्छे माता पिता दिए। उसके पश्चात यदि मेरे जीवन के अंदर कोई सौभाग्यशाली चीज है तो वो है कि उन्होंने ऋषिवर दयानंद जी महाराज की विचारधारा से मुझे प्रेरित किया और ऋषिवर दयानंद जी विचारधारा के लिए अपना जीवन समर्पित करने की एक प्रेरणा मुझे मिली। ऋषिवर दयानंद जी महाराज का इतना ऋण है हमारे ऊपर। मैं एक बात कहा करती हूँ, आज कष्ट होता है कि जिस ऋषिवर दयानंद जी महाराज ने हिंदू जाति को प्राण देकर के जीवित किया था, उसी हिंदू जाति के हाथों से ऋषिवर दयानंद जी महाराज ने जहर के प्याले पिए थे। आज ऋषिवर दयानंद जी महाराज का नाम जितना आगे होना चाहिए उतना आगे नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहा करती हूँ, एक बार व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे, एक हिंदू था और एक मुसलमान था। मुसलमान उस हिंदू से कहने लगा, ये जो तुम राम राम करते हो, राम का जमाना गया, भूलो राम को, गया राम का जमाना, भूलो राम को। तो कहने लगा कैसे भूले राम को? बोले राम कहां से खत्म होता है? बोले मैं से खत्म होता है। तो बोले मैं से शुरू होता है मोहम्मद, अब तुम मोहम्मद का समय आ गया, मोहम्मद को याद करो। इतने में एक आर्य समाजी वहां पर पहुंचा और कहने लगा देखो मुल्ला जी ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि राम का जमाना गया, राम को भूलो। वहां पर वो कहने लगा अरे तुम भले आर्य समाजी हो लेकिन हो तो हमारे भाई, एक मुसलमान का साथ दे रहे हो। तो कहने लगे पहले पूरी बात सुनो। तो उन्होंने कहा कि मुल्ला जी जमाना तो मोहम्मद का भी नहीं रहा, भूलो तो आप मोहम्मद को भी। बोले कैसे भूले? कहा कि बताओ मोहम्मद कहां से खत्म होता है? बोले दै से, और दै से शुरू होता है दयानंद, और दयानंद के शुरू में भी है और अंत में भी है। ये दयानंद कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकाश जी ने पंक्तियां लिखी थी, सतधर्म का प्रचार कभी रुक ना सकेगा और बादल में अधिक देर सूर्य छुप ना सकेगा। जब कोहरा आ जाता है तो सूर्य कुछ समय के लिए छुप जाता है। उसका अर्थ ये नहीं है कि वो सूर्य अब कभी नहीं निकलेगा। भले ही आज लोगों के मनों पर अविद्या का कोहरा छाया हुआ हो, ऋषि दयानंद उनको दिखाई ना देते हो, जिस दिन ये अविद्या का ये कालिमा का कोहरा हटेगा तो ऋषिवर दयानंद उन्हें दिखाई देंगे। और ऋषिवर दयानंद का ही वो रास्ता है जो ऋषिवर दयानंद ने स्वयं नहीं बनाया। दूसरे लोग तो कहते हैं, जो हम कहते हैं हमारी मानो, केवल ऋषिवर दयानंद ऐसे हुए जिन्होंने ये कहा कि तुम मेरी मत मानो, तुम उसको मानो जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम मानते थे, तुम उसको मानो जिसको योगीराज कृष्ण मानते थे, तुम उसको मानो जिसको बजरंग बली हनुमान मानते थे, तुम उसको मानो जिसके अनुसार ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषि मुनि अपना जीवन जी करके गए थे। ऋषिवर दयानंद ने तो कहीं नहीं कहा कि जो मैं कहता हूँ वो मानो। आओ हम ऋषिवर दयानंद जी महाराज को समझने का